गर मिट सकती हैं दूरियां तो कोशिश करो ना। मैंने कहा गर मिट सकती हैं दूरियां तो कोशिश करो ना, कुछ शिकवे हम दूर करें तो कुछ तुम भी तो दूर करो ना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तन्मय और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के इस सीरीज में जिसका नाम है इब्तिदा, जिसमें आप सुनेंगे कुछ किस्से, कुछ कहानियां और कुछ कविताएं। तो आइए इब्तिदा करते हैं इब्तिदा के पहले एपिसोड का, और हम जिसमें आप सबको मिलवाएंगे एक ऐसे कवि से जिनका नाम है अभिषेक सिंह। जी हाँ, और उनकी लेखन शैली कमाल की है, और वो मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको इस एपिसोड के अंत तक पता चल जाएगा। तो आज के सफर को शुरू करने से पहले हम आपको इब्तिदा का मतलब समझाते हैं। दोस्तों, इब्तिदा का मतलब है प्रारंभ, आरंभ या शुरुआत, और अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद करें तो इसका मतलब है बिगनिंग या ओरिजिन। दोस्तों, इब्तिदा पे कई गाने लिखे गए, सिर्फ इतना ही नहीं, कई गजलें भी लिखी गई, और इन सब में मीर ताकी मीर साहब की गजल सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अर्ज किया है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये तो भी इश्क की शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे आगे बहुत कुछ होना है। तो बस इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम सब जैसा कि जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया पर है, और पूरी दुनिया इस समय इससे त्रस्त है। तो ऐसे में हमारे इस शो में काम कर रहे हर व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य सभी गाइडलाइंस का बहुत खासा ध्यान रखा है। उन दिनों की बात है, मैं रफ़ीक शदानी को पढ़ रहा था। रफ़ीक शदानी फैजाबाद के ही कवि थे, और वो जो अवधी या बैसवाड़ी कह लें उस बोली में लिखा करते थे, और व्यंग प्रधान उनकी रचनाएं होती थी। जैसे कि उन्होंने लिखा कि जब लंगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। और उन्होंने लिखा कि पाखंडी रहें छाँव माँ घामे माँ जरी हम, पाखंडी रहें छाँव माँ घामे माँ जरी हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम। अब भारत के किसानन के दुर्भाग तनी देखो, गेहूँ धरे दिल्ली भूसा धरी हम। और इसी तरीके से उन्होंने लिखा कि इस हमका ये गवारा है बगिया से चला जाई, उल्लू का मूल कबूतर हमसे न कहा जाई, और नेता का कही देवता और पुलिस का फरिश्ता, गोबर का यार हलवा हमसे ना कहा जाए। तो इस तरह के जो व्यंग प्रधान उनकी रचनाएं थी और अपनी बोली में थी। तो उसी दौरान ये बोली में कहा गया है कि अपनी बोली में जो बात कही जाती है वो ज़्यादा प्रभावित करती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा ही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पर निज भाषा ज्ञान बिन मिटा नहीं को शूल। तो इसी को मैं पढ़ ही रहा था, इस कविता का, इन कविताओं का आनंद ले ही रहा था कि उसी समय दिल्ली की घटना हुई, जहाँ पे धर्म और मजहब के नाम लेकर मारा काटा गया। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या धर्म किसी की हत्या करना किसी भी तरीके से, कोई भी कारण हो, क्या वो जायज़ किसी भी धर्म या मजहब में ठहराया जा सकता है? यही प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो मैंने ये कविता मैंने लिखी कि वो जो मैंने सोचा कि जो हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसक हैं, वो शायद उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया होगा, उन्होंने समझा नहीं होगा कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। क्योंकि जिसने एक बार प्रेम किया है वो कभी किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, तो वो किसी का कत्ल क्या करेगा। और ये भी कहीं ना कहीं लगता ही है कि जो धर्म के नाम पे अधर्म स्थापित हो चुका है, धर्म कहीं दूर की चीज़ हो गई है, जो आजकल सामान्य जनों को मिल नहीं पा रही है। वो एक भ्रम है कि वो धर्म है, लेकिन वो धर्म के जगह पे अधर्म ज़्यादा फैल रहा है। तो उसी को समझते हुए कि मैंने कविता लिखी कि तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो, तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो, फूलन के बू तुम का जानो, धर्म के खुशबू तुम का जानो, राम नाम के मर्म न जानो, रावण तुम सौदाई हो, तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो। मजहब का तुम रंग से बांटो, मजहब का तुम रंग से बांटो, धर्म का अपने ढंग से बाँचो, बुद्धहीन भूसा के खोपड़ी के बहू बैठ के थ्वारा सोचो, यक्के देश के बासी हैं हम, आपस में तुम भाई हो,
तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो। और अपने घर का फूंक रहे हो है, अपने घर का फूंक रहे हो है, चचा जान का लूट रहे हो है, देश भगत तुम खुद का समझो बेटा तुम तो चूक रहे हो है। और सांच बात जो तुमका बोली तुम समाज के खाई हो, तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो। और जी का तुम्हें मार के आयो राम वहू के भीतर हुई, जी का तुम्हें मार के आयो राम वहू के भीतर होई, जौने घर का फूंक के आयो मैया सीता हुई हैं सोई। और छुरा चाकू घोंप के बेटा कैसे कहत खुदाई हो, तुम का जानो प्यार मोहब्बत तुम सारे दंगाई हो। धन्यवाद। वाह क्या बात है दोस्तों, आप सबने देखा कि किस तरह अभिषेक जी ने अपनी कविता के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे कर रहे लोगों और उनमें हो रही मौतों की कितनी कड़ी निंदा करी है। इसमें मुझे दुष्यंत कुमार साहब की एक पंक्ति याद आती है कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। इसमें रामधारी दिनकर साहब भी कुछ कहते हैं कि धर्म पहुंचना नहीं, धर्म जीवन भर चलने में है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पे स्निग्ध ज्योत, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योत, दीपक समान जलने में है। दोस्तों वक्त आ गया है कि हम सांप्रदायिक दंगों को रोकें, नफरत फैलाना रोकें, अपने दिल की नफरतों को खत्म करें और आपस में प्यार बढ़ाएं, आपस के लोगों को समझें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। जाते जाते आपसे एक कविता जरूर कहता जाऊंगा कि यूं एक एक कर अगर हर परिंदा फना हो जाएगा, शहर आबादियों का सुनसान सा हो जाएगा। यूं एक एक कर अगर हर परिंदा फना हो जाएगा, शहर आबादियों का यूं सुनसान सा हो जाएगा। और करो कोशिशें, अरे करो कोशिशें, हवाओं का रुख मोड़ो यारों, क्योंकि दीपक अगर यूं एक एक कर बुझते रहे तो एक दिन अंधेरा सा छा जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सबको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दी एपिक इंडिया को। और दोस्तों चलते चलते मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सबको पता है कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो जितना हो सके घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से निकलना भी हो तो कोशिश करें कि ग्लव्स पहनकर निकलें, मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जितनी गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखें। और बस इतना ही कहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।